अस्सलाम वालेकुम। स्टडी अब्रॉड की सीरीज़ में एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं और आज हमारे मेहमान हैं मोहम्मद बिलाल राना। बिलाल और मैं काफ़ी अरसे से एक दूसरे को जानते हैं और माशाल्लाह बड़े टैलेंटेड आज हमारे गेस्ट हैं। बिलाल ने अपना बैचलर्स किया है माशाल्लाह फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे लम से, और उसके बाद कुछ अर्सा बैंकिंग सेक्टर में जॉब करके आज फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पे अपना मास्टर्स कर रहे हैं यूएस से। तो इसी से थोड़ी डिटेल जानते हैं बिलाल से कि फुल ब्राइट स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, ये स्कॉलरशिप क्या बेनिफिट्स आपको देती है और किस तरह से आपने अप्लाई करना है और ये अपॉर्चुनिटी आपने अवेल करनी है। तो जी बिलाल, क्विकली आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें तो फिर ये है कि मुद्दे पे आते हैं। थैंक यू बिलाल, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। यार, जिस तरह आपने बता दिया कि मैंने लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट से अपनी ग्रेजुएशन की और उसके बाद मैंने 3 साल बैंकिंग में काम किया। और आफ्टर दैट एज एवरी स्टूडेंट थिंक्स, मेरा इरादा था कि मैं ग्रेजुएट स्टडीज करूं, लेकिन बाहर से करूं, क्योंकि लम्स में पढ़ने के बाद पाकिस्तान में फिर वो रहता नहीं है आपको थोड़ा सा कि आप तो उम्मीद थी कि किसी बेहतर इंस्टीट्यूशन में, मतलब किसी मतलब बाहर के मुल्क से जो है वो डिग्री ली जाए। तो फिर मैंने फुल ब्राइट स्कॉलरशिप का मुझे काफ़ी अरसे से आइडिया था, तो मैंने उसके सारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो देखी और अप्लाई किया। अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट इट एंड हियर आई एम ऑलमोस्ट माशाल्लाह डन जी, विद माय फर्स्ट सेमेस्टर। माशाल्लाह। तो बिलाल ये बताएं कि फुल ब्राइट स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है और इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। राइट। तो बिलाल, फुल ब्राइट डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, जो यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट है, उसकी तरफ से एक स्कॉलरशिप है जो दी जाती है। और ये फुल ब्राइट प्रोग्राम पूरी दुनिया में है, हर मुल्क के अंदर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की जो एम्बेसीज हैं वो इस स्कॉलरशिप को जो है वो सारा लुक आफ्टर करती हैं। वो हर साल इसका एक पूरा प्रोसेस चलता है और उसको मैनेज करती हैं। पाकिस्तान में यूएस एम्बेसी के अंडर एक झेली इदारा है, यूएस यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशनल फाउंडेशन इन पाकिस्तान, जो कि 50-60 साल से जो है पाकिस्तान में काम कर रहा है। और वो ये फुल ब्राइट जो कि एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं, फुल ब्राइट का जो मास्टर्स प्रोग्राम है, पीएचडी के प्रोग्राम्स हैं, और इस तरीके से जो डिफरेंट टीचिंग, वो हमारे प्रोफेसर्स की ट्रेनिंग के लिए भी बड़े प्रोग्राम्स करते हैं, जिनको वो यूएस भेजते हैं 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए। तो वो ये सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो देखते हैं। तो अब जब हर साल तकरीबन ये जनवरी या फरवरी में फुल ब्राइट की एप्लीकेशंस का स्टार्ट होता है, और उसके बाद आपके पास 3 से 3.5 महीने होते हैं अपनी एप्लीकेशन सबमिट कराने के। हम्म। क्योंकि और वो इस वजह से ये इतना सफिशिएंट टाइम देते हैं ताकि हर स्टूडेंट अपना जीआरई दे सके। और जाहिर है कि अगर आपने फुल ब्राइट के लिए अप्लाई करना है और आप एक अच्छा स्कोर चाहते हैं और अपनी प्रोफाइल जो है वो स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो यू हैव टू स्टार्ट लुकिंग फॉर द रिक्वायरमेंट्स ऑलमोस्ट अ ईयर अगो, ताकि आपको हम्म। वो सारी चीज़ें पता हों। फुल ब्राइट आप जीआरई का कुछ लोगों को ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है, जिन लोगों की बेसिक्स थोड़ी वीक होती हैं, तो जीआरई और फिर आपने एप्लीकेशन में आपकी पूरी एक बड़ी एक्सटेंसिव एप्लीकेशन होती है जिसमें डिफरेंट पर्सनल स्टेटमेंट, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। आपने वो एप्लीकेशन को ऑनलाइन फिल करना होता है, तो वो तकरीबन मई के मिड में जो है वो ड्यू होती है। आजकल जो फुल ब्राइट की एप्लीकेशन हैं वो अभी मेरा ख्याल है क्लोज होने वाली हैं, तो अगले साल के लिए। तो ये है प्रोसेस। अच्छा, और जीआरई का ऑन एवरेज अगर आप आइडिया दे सकें कि क्या स्कोर, क्या रेंज अच्छी समझी जाती है, क्या आप कॉन्फिडेंट हो सकते हो कि हाँ यार, अगर मेरा इस रेंज में स्कोर आता है तो मैं क्वालिफाई कर सकता हूँ। और इसी तरह आइल्स की क्या रिक्वायरमेंट है, कितने बैंड्स आपके ओवरऑल होने चाहिए, और अगर कोई इंडिविजुअल भी रिक्वायरमेंट है कि इन ईच एंड एवरी स्पेसिफिक मॉड्यूल का आपका कुछ होना चाहिए। अच्छा, तो बिलाल, जिस तरह आजकल हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में एक ट्रेंड चल पड़ा है कि लोग कहते हैं कि कोई भी यूनिवर्सिटी मिनिमम नहीं बताती आपको कि जीआरई का मिनिमम हम क्या रिक्वायर करेंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि आपकी पूरी एप्लीकेशन जो है वो एक फुल पैकेज होता है आपकी पर्सनालिटी को बताने के लिए। तो जीआरई इज जस्ट वन फैक्टर। टीचर रिकमेंडेशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, जो कि 3 रेफरेंसेस वो मांगते हैं आपसे। तो आई थिंक इन माई पर्सनल कैपेसिटी उन 3 रिकमेंडेशन ने बड़ा अहम किरदार अदा किया था। इवन तो मैंने पढ़ी नहीं, लेकिन मुझे इंटरव्यू में बताया गया था कि यू हैड रियली ग्रेट रिकमेंडेशन। इसी तरीके से मेरा जीआरई का जो स्कोर था, आप कह लें कि वो अबव एवरेज जरूर था, बट मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरा वो बहुत ज्यादा था। तो कहना चाह रहा हूँ, बट द हायर द बेटर। पिछले साल क्या हुआ था कि जब ये कोविड की वजह से जीआरई जो है वो इन पर्सन नहीं कंडक्ट किया जा रहा था पाकिस्तान में और इसी तरीके से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, तो फुलब्राइट ने जीआरई की रिक्वायरमेंट खत्म कर दी थी, लेकिन कहा था कि आपका जीपीए एटलीस्ट 3.3 होना चाहिए।
अच्छा, तो ये क्योंकि जाहिर है कि पाकिस्तान में अब इतने स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं कि उन्हें कोई तो फिल्टर लगाना है। कोई तो फ़िल्टर है। तो हाँ, तो इस वजह से, लेकिन आप जीआरई की जो लोग जीआरई ज़रूर देना चाहिए, और आज भी आप जितनी भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपको पता है यूएस में स्पेशली वो जीआरई को बड़ा जो है वो प्रेफ़र करती हैं। तो आपको जिस हद तक हो सकता है, ख़ास तौर पे अगर आप इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस या किसी ऐसी टेक्निकल फ़ील्ड से हैं, तो आपका मैथमेटिक्स में स्कोर स्पेसिफिकली अच्छा होना चाहिए। अगर आप आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंसेज़ से हैं, तो आपका जो इंग्लिश का जो वर्बल सेक्शन है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो वो इंडिविजुअल स्कोर भी आपका देखते हैं। और जहाँ तक रही बात टॉफल या आईएलटीएस की, यूएस के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो टॉफल चलता है, और आईएलटीएस क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करती हैं, लेकिन ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में, क्योंकि यूएस में टॉफल को प्रेफ़र किया जाता है। तो टॉफल में स्कोर होता है आपका 120 में से, तो एनीथिंग अबव 95, 100 इज़ गुड, इज़ कंसिडर्ड टू बी रियली गुड, एंड स्पेशली फॉर द स्कॉलरशिप, जहाँ बहुत से स्टूडेंट्स आके एक दूसरे से कम्पीट कर रहे होते हैं। तो आपको जिस हद तक हो सकता है, आपको ज़्यादा जो है वो स्कोर लेना चाहिए, और जितना जल्दी कोई भी स्टूडेंट तैयारी करना शुरू हो जीआरई की और टॉफल की, उतना ही बेहतर होता है। सही और जैसे बिलाल ने पहले कहा है कि आपकी सारी एप्लीकेशन डिफरेंस डालती है, ठीक है। तो इसलिए मैं आइडिया देना चाह रहा था व्यूअर्स को कि सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, रिकमेंडेशन लेटर्स भी, आपकी पर्सनल स्टेटमेंट भी, आपका जीआरई भी, और आपका आइल्स भी, और सीजीपीए भी आपका। तो जस्ट एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि ये जो 3.3 सीजीपीए की रिक्वायरमेंट थी, ये जस्ट पेंडेमिक के दौरान थी, और इसके अलावा ये 3.3 ही है या 3 है? तो ये है कि अब उन्होंने कुछ फील्ड्स के लिए रखा था 3.3 और कुछ के लिए रखा था 3, बिकॉज यूएसईएफपी जो है उन्हें पता है इस बात का कि उनके किन सब्जेक्ट्स में जो है वो जीपीएस आपके थोड़े सा टफ होते हैं, और किसमें, तो इस वजह से उन्होंने, मेरा ख्याल है कि क्योंकि मैं अपना फुल ब्राइट की वजह से और अपने स्टडीज़ की वजह से मैं प्रॉपरली रिक्वायरमेंट्स नहीं देख पाया, लेकिन आई एम श्योर कि वो कुछ फील्ड्स के लिए जो साइंस फील्ड थी उनके लिए वो 3 थी, और आर्ट, ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेज के लिए वो 3.3 थी। तो ये था। बाकी ये कि ये हर साल वेरी करता है। इस साल उन्होंने मतलब रखा हुआ है कि आपको जीआरई देना है, बट उन्होंने वो सिर्फ 1 साल के लिए था। पिछले साल आपको याद होगा कि काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ने जीआरई वेव कर दिया था, बिकॉज़ दे वर अवेयर कि स्टूडेंट्स जो हैं वो जीआरई नहीं दे पाएँगे। तो एमआईटी, हार्वर्ड, आप जिनकी भी एप्लीकेशन उठा के देखो, तो लेकिन इस साल सारी यूनिवर्सिटीज़ दोबारा कह रही हैं कि क्योंकि अब जीआरई की जो ऑफिशियल बॉडी है ईटीएस, उन्होंने ऑनलाइन वर्जन भी लेना शुरू कर दिया। तो नाउ यू कैन टेक द टेस्ट ऑनलाइन एज वेल। तो इस वजह से जीआरई इज अगेन आपको अब देना पड़ेगा। और यंगस्टर्स के लिए मैसेज ये है कि जिन जिन लोगों ने अभी यूनिवर्सिटी ज्वाइन की है या सेकंड और थर्ड ईयर में अपने, कि सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और आपने अपना सीजीपीए भी मेंटेन करना है, ताकि आपकी पाकिस्तान में भी अच्छी आपके पास पर्सपेक्टिव्स और करियर अपॉर्चुनिटीज़ हों। और अगर आप स्पेसिफिकली अब्रॉड जाना चाह रहे हैं, तो मिनिमम आप अपना रखें टारगेट कि यार मैंने 3 एटलीस्ट लेना है, ताकि आप एलिजिबल हो सको। और वैसे कंपटीशन इतना ज़्यादा हो चुका है सारी स्कॉलरशिप्स के लिए, द हायर द बेटर वाली दास्तान है आजकल। सही। जी। तो बिलाल, इधर आपने एप्लीकेशन अपनी क्लियरली टाइम पीरियड भी आपने बता दिया, ठीक है, कि रिक्वायरमेंट्स में भी आपकी जीआरई, आईएलटीएस, पर्सनल स्टेटमेंट्स आ गई, रेफरेंसेस वाला मामला भी हो गया। और ये ज़रा बताएं कि ये जो स्कॉलरशिप है, ठीक है, ये जी। क्या बेनिफिट्स हैं इसके, और ये तमाम प्रोफेशंस के लोग अप्लाई कर सकते हैं या स्टेम वाले हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, ऐसा मामला है? ये ज़रा नहीं, एनीबडी कैन और अप्लाई। एनीबडी कैन अप्लाई एक्सेप्ट इफ यू आर परस्यूइंग एमबीबीएस। एमबीबीएस सिर्फ अगर आप पाकिस्तान में बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी की डिग्री हासिल कर रहे हैं, तो आप यहाँ नहीं आ सकते। उसकी रीजन भी ये है क्योंकि यूएस में जो मेडिकल सिस्टम है वो बहुत डिफरेंट है कंपेयर टू पाकिस्तान। अदरवाइज इफ यू वांट टू कम फॉर मास्टर्स इन हेल्थ साइंसेज, इफ यू वांट टू कम फॉर मास्टर्स इन एनीथिंग, आप आ सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो फुल ब्राइट हर साल ये फुल ब्राइट प्रोग्राम के अंडर ही तकरीबन 120-130 के करीब बच्चे आते हैं, जिनमें से 90 या 100 मास्टर्स के होते हैं और 30 से 40 पीएचडी के होते हैं। तो जिस तरह मैंने बताया कि अब हमारे जो बैच है वो काफ़ी डाइवर्स है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ बैकग्राउंड से, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से आया है, और आजकल खसूसी जो फीमेल्स आप कह सकते हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। तो अगर फीमेल्स की एप्लीकेशन थोड़ी सी भी स्टैंड आउट करती हो, क्योंकि जाहिर है वो मेरिट के निज़ाम पे चलते हैं, और यूएस की फुल ब्राइट तो आपको स्कॉलरशिप देती है, बट यू हैव टू गेट एडमिशन फ्रॉम सम यूनिवर्सिटी इन ऑर्डर टू गेट फुल ब्राइट स्कॉलरशिप। वो अच्छा। एक इंडिपेंडेंट निज़ाम है। आप फुल ब्राइट के लिए पहले एलिजिबल हो जाते हो, आपको
फॉर इंस्टेंस जिस तरह मैंने बताया कि मई के आखिर में आपको एप्लीकेशन आपकी ड्यू होती है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है तकरीबन अक्टूबर के अंदर, सितंबर अक्टूबर के अंदर, और वो आपसे फिर जो है आपका इस्लामाबाद के अंदर यूएस एम्बेसी के अंदर इंटरव्यू होता है, और सिंध वालों का कराची में होता है। उसके बाद जब आपकी फाइनल सिलेक्शन हो जाती है वो दिसंबर के एंड तक, फिर वो आपसे 4 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में माँगते हैं कि जिनमें आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो आप उन्हें 4 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बता देते हैं, प्रोग्राम बता देते हैं, फिर वो फुल ब्राइट के लोग होते हैं जो वाशिंगटन डीसी के अंदर इनका हेड ऑफिस है, जो कि आपकी पूरी एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं। आपको कोई जो है वो कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ अच्छा। आपने उन्हें सारा मटेरियल दे देना होता है, अपनी डिग्रीज, अपनी रिकमेंडेशंस, और वो फिर आपके बिहाफ पे खुद अप्लाई करते हैं। तो आपको वो एक एज मिलता है कि फुल ब्राइट वाले क्योंकि आपकी एप्लीकेशन करते हैं, तो यूनिवर्सिटीज आर अवेयर कि दीज चिल्ड्रन आर वेरी इंटेलिजेंट और दीज स्टूडेंट्स आर वेरी प्रॉमिसिंग, तो वो आपकी सिलेक्शन थोड़ी सी ईजी हो जाती है। और दूसरी जहां तक बात रही कि आपने कहा कि इसके आपको क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये बड़ा ही अच्छा सवाल है, और मेरा ख्याल है इससे लोग थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे इसमें। तो फुल ब्राइट की टोटल एप्लीकेशन जो है, मैं समझता हूँ कि वो किसी भी स्टूडेंट के केस में $1 लाख से ज्यादा की होती है, जो इसकी वैल्यू है। वो मास्टर्स आपके जो ड्यूरेशन। मास्टर्स ड्यूरेशन में, एब्सोल्युटली 2 साल की ड्यूरेशन में बता रहा हूँ, एटलीस्ट $100,000 होती है। हाँ, 100 के। अब मेरे केस में मैं वॉशिंगटन डीसी में हूँ, शायद मेरा यहाँ डी के लिविंग स्टैंडर्ड ज्यादा है, तो मुझे उसके मुताबिक स्टाइपेंड मिलता है। तो आपको एक मंथली स्टाइपेंड होता है, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कवर होती है, आपको आने जाने के टिकट्स फ्री होती हैं, आपको बुक्स अलाउंस भी पर सेमेस्टर मिलता है, आपको इसी तरीके मतलब से फुल मजे। गर्मियों की छुट्टी, फुल मजे, मतलब आपको ये फुल पैकेज है। और मेरी जो डीएस फॉर्म के ऊपर, जो कि वीजे के लिए एक यूनिवर्सिटी की तरफ से एक लेटर इशू किया जाता है, उसमें जो मेरा 2 साल का, हालांकि मुझे यूनिवर्सिटी ने आधे स्कॉलरशिप दी है, मतलब मुझे 50% तो यूनिवर्सिटी ने एड दे दी थी, तो फुल ब्राइट वालों को 50% देना पड़ रही है, बट उसके बावजूद जो फुल ब्राइट टोटल जो एक्सपेंडिचर करेगा वो तकरीबन $1,20,000 से ज्यादा है इन माई केस। वो किसी केस में 1 लाख हो सकता है किसी स्टूडेंट के केस में वो $1.5 लाख तक भी जाता हो। सही सही। तो ये है कि ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, आपकी लिविंग कवर्ड है, आपकी ट्यूशन फी कवर्ड है, और आप टेंशन फ्री हो के मज़े से अपनी हायर स्टडीज़ कंप्लीट कर सकते Absolutely. हो। Yeah, they do not even ask you to do any TA-ship. कोई आपको कोई वो कहते, ये भी नहीं कहते कि आपने कोई साथ में करना है, क्योंकि इंडिपेंडेंटली अगर आप आए तो आपको जो है यहाँ काम करना पड़ता है, या कोई TA-ship, RA-ship, रिसर्च असिस्टेंटशिप कुछ लेनी पड़ती है। लेकिन आपको ये 1.5-2 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप, जो कि 1 लाख $1.25 $2 करोड़ ही बन जाएंगे तकरीबन, तो आपको तकरीबन ये 2 करोड़ की स्कॉलरशिप जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। सही सही, बेहतरीन। बिलाल, ये बताएं कि आपकी ये जो सारी एप्लीकेशन प्रोसेस रही है, जो जर्नी रही है, ब्रीफ से अगर आप कुछ टिप्स दे सकें जो आपने सीखा है कि यार दूसरों के काम आ सकें। रिक्वायरमेंट्स तो आपने डिटेल में माशाल्लाह एक्सप्लेन कर दी हैं। किन चीज़ों का खैर, ख्याल रखा जा सकता है? मैं ये समझता हूँ कि आपकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा ओरिजिनल होनी चाहिए। पाकिस्तान में बहुत से लोग, ये मैं देखता हूँ, मुझे पिछले दिनों भी कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से अपनी वो पर्सनल स्टेटमेंट्स आई, जिनमें इतनी बेसिक मिस्टेक्स हैं। आई एनकरेज स्टूडेंट, मैं हर साल रिव्यू करता हूँ, जिन लोगों को पता होता है कि मैंने एक्सचेंज प्रोग्राम और फुल ब्राइट अवेल किया है, तो उसमें वो मुझे लोग अपना कांटेक्ट करते हैं। लेकिन जब मैं उनकी पर्सनल स्टेटमेंट्स देखता हूँ, तो वो लोग उसमें बहुत बेसिक, वो लगता है कि जिस तरह 5वीं 6ठी के बच्चे ने लिखी है। तो मैं लोगों को कहता हूँ कि यार, आपकी जो भी फील्ड हो, कंप्यूटर साइंस हो, आप जितने भी अच्छे हो प्रोग्रामिंग के अंदर या किसी भी फील्ड के अंदर, बट अनटिल एंड अनलेस आप अपनी बेसिक राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव नहीं करेंगे ना, क्योंकि उसके थ्रू आपकी मास्टर्स होनी है। आपने अपनी क्लास में लोगों के साथ करना है इंटरेक्ट। हाँ, अगर आप वो नहीं करना चाहते तो वो फिर जाहिर है, फिर आपके लिए ये स्कॉलरशिप शायद उतनी सूटेबल नहीं है, क्योंकि कुछ लोग ये समझते हैं कि इंग्लिश से क्या होता है। तो वो मैं उस चीज से भी मैं जो है वो मेरा डिफरेंस नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आप फुल ब्राइट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सो यू नीड टू हैव वेरी गुड राइटिंग स्किल्स, और एटलीस्ट टू सम एक्सटेंट स्पीकिंग स्किल्स एज वेल, क्योंकि वो बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। तो इसके अलावा जाहिर है कि अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, और अगर आप 1 साल प्रॉपर मेहनत करते हैं स्कॉलरशिप को हासिल करने के लिए, जिस तरह मैं देखता हूँ लोग, जो कि कुछ लोग हैं जो कि प्रॉपर 1-1 2-2 साल इस स्कॉलरशिप को हासिल करने के लिए पूरी एफर्ट करते हैं, तो आपको ये स्कॉलरशिप इजीली मिल सकती है। सही सही। और जब आपका मास्टर्स एक दफ़ा कंप्लीट हो जाता है, लेट्स से जैसे आपके केस में आप मास्टर्स के लिए गए हैं, तो उसके बाद आपको पाकिस्तान वापस आना है, और जितना अरसा ड्यूरेशन थी मास्टर्स की, उतना अरसा पाकिस्तान में जॉब करनी है। ये ज़रा एक्सप्लेन कर दें ब्रीफली। एब्सोल्युटली, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि कुछ लोग समझते हैं कि अगर हमें फुल ब्राइट मिल जाएगी तो हमें यूएस में जो है सून आफ्टर योर डिग्री आपको जॉब करने की इजाजत मिल सकती है, या आप यहाँ रह सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि फुल ब्राइट स्कॉलरशिप का प्रोग्राम
जो है उसका बेसिक मकसद ये है कि जितनी भी दुनिया से जो बच्चे आ रहे हैं वो अपनी डिग्री हासिल करने के बाद अपने होम कंट्री को एटलीस्ट उतनी ड्यूरेशन जितनी आपकी मास्टर्स की ड्यूरेशन थी उतना सर्व करें। तो इन माय केस बिकॉज आई एम हियर फॉर 2 years, तो मुझे 2 साल एटलीस्ट पाकिस्तान में गुजारने हैं। तो वो एक रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन उसका बुनियादी मकसद यही है कि आप अपने मुल्क को जो है वो किसी हद तक किसी भी कैपेसिटी में सर्व कर सकें। लेकिन ये है कि उसमें थोड़ी सी एक रिलैक्सिंग फैक्टर ये है कि अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आपको कोई नहीं रोकेगा, यू कैन डू योर पीएचडी इफ यू वांट टू डू अ पीएचडी आफ्टर योर मास्टर्स। तो फिर वो अपनी रिक्वायरमेंट कहते हैं कि चलें जब आप पीएचडी कर लेंगे उसके बाद आप वो 2 साल की रिक्वायरमेंट पूरी कर लीजिएगा। लेकिन वो आपका जो वीजा है वो J1 का होता है कंपेयर टू F1 जिस पे इंडिपेंडेंट स्टूडेंट्स आते हैं। तो वो J1 तब तक उसकी लगी रहेगी और तब तक आप यूएस की रेजिडेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते जब तक वो 2 साल की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी। सही सही सही। बिलाल, बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये सेशन यंगस्टर्स के लिए इंस्पायरिंग भी होगा, जिन्होंने अभी यूनिवर्सिटी ज्वाइन की है या ऑलरेडी अपने सेकंड थर्ड ईयर में। वो लोग एक ओवरव्यू जो आपने दिया है इसे सामने रखते हुए टारगेट कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकते हैं विद इन टाइम, ठीक है। एब्सोल्युटली। और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो बहुत शुक्रिया वंस अगेन फॉर योर टाइम। और व्यूअर्स के लास्ट लिए पॉइंट, कि हाँ। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, मेरी ईमेल और मैं अपना कांटेक्ट नंबर आपको दे दूंगा अपनी वीडियो के नीचे, क्योंकि बहुत से लोग होंगे जो कि कांटेक्ट करना चाहते हैं, वो वीडियो देख के फिर समझते हैं कि शायद हम राब्ता नहीं कर सकते। तो आई एम अवेलेबल 24 आवर्स। जाहिर है थोड़ा सा लेट कर दूंगा रिस्पॉन्ड, लेकिन ये कि आप बता दीजिएगा अपने व्यूअर्स को कि जब भी उन्हें मुझे एक मैसेज कर सकते हैं मैसेंजर के ऊपर या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड एज अर्ली एज पॉसिबल। दैट्स ग्रेट। तो नाजरीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगर आपको फुल ब्राइट स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, या बिलाल को मैं टैग कर दूंगा पोस्ट में, इससे मेंशन करूंगा, आप इससे मैसेज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे जितना हमसे हो सकता है आपकी हेल्प करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।